इसका सॉल्यूशन पहले करवा दें। ओके, देखिए ये गिवन दैट, अब क्वेश्चन तो सभी के पास होंगे, मैंने सबके पास उसका फोटो सेंड कर दिया है ग्रुप में। तो गिवन दैट P इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, एंड Q इक्वल टू A sin थीटा माइनस B cos थीटा, सेकेंड इक्वेशन दे दो। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। एलएचएस में तो कुछ नहीं करना, इनका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। ओके, प्लस इसी तरह से माइनस वाले का कर दो स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आउटसाइड तो नहीं हो गया बोर्ड से? चलो मैं देख, नहीं हुआ। अब देखना, इसमें ध्यान से देखना, ये वाला टर्म ये वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद ए स्क्वायर वाली टर्म पास पास में लिख लो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से बी स्क्वायर वाली टर्म पास में लिख लो, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पास पास में लिख लिया, और बी स्क्वायर वाली टर्म साइन स्क्वायर थीटा के साथ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के साथ। अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अपन कह सकते हैं देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। पहले मैं ये लिख देता हूं टू प्रूव करके लाना है आपको m इंटू n की होल पावर 2/3 और m की पावर 2/3 प्लस n की पावर 2/3 इक्वल टू 1, और यहाँ गिवन में लिख लीजिए गिवन दैट m इक्वल टू कितना दिया है? m इक्वल टू दिया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। हाँ, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, कोसेक को लिख दो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, m इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ आ गई कितनी? cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गई m की वैल्यू। इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर लेना सिमिलरली, n आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा और cos थीटा नीचे हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, तो n की वैल्यू इतनी आ जाएगी। सेक को क्या लिख देना? 1/cos, एलसीएम लेके। ओके, अब उसके बाद नाउ टेकिंग LHS, LHS है हमारी mn की पावर 2/3 m की पावर 2/3 प्लस n की पावर 2/3। ओके, अब इसमें m और n की वैल्यू पुट कर दो।
ठीक है, तो m की वैल्यू कितना है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, n की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, है ना, इसकी होल पावर कितनी 2/3। हाँ इधर भी रख देते हैं, m की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की होल पावर 2/3 प्लस n की वैल्यू भी रख दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा की होल पावर 2/3। तो हमने LHS ली और LHS में m और n की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ओके, अब कैलकुलेशन करते हैं यहां से। देखिए ये तो प्रोडक्ट में टर्म है, ओके, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल कर दो, एक साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना ऊपर, साइन थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा कॉस थीटा की होल पावर 2/3 ये बचा। ओके, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर डबल डबल थे तो सिंगल सिंगल वैल्यू रह जाएंगी कॉस और साइन में। हाँ इधर इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम बताओ कितना आएगा, कौन बताएगा? चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, पावर को अलग अलग कर देते हैं, इसकी पावर अलग कर देते हैं, इसकी पावर अलग कर देते हैं 2/3 को, तो ये हो जाएगा cos थीटा की होल पावर 4/3 अपॉन साइन थीटा की पावर 2/3 और इधर हो जाएगा साइन थीटा की होल पावर 4/3 अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3। तो ये ठीक है, पहले अपन ने पावर कर दी अलग अलग। ओके, अब बताओ एलसीएम कितना आएगा। हाँ साइन थीटा कॉस थीटा की होल पावर 2/3 एलसीएम आ जाएगा। और देखो आप लोगों को एलसीएम की मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि अगर हम दोनों का मतलब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो ऊपर नोमिनेटर में, तो cos की पावर 4/3 cos थीटा की पावर 2/3 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा की पावर 4/3 और cos थीटा की पावर 2/3। ओके, इसी तरह से इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, साइन थीटा की पावर 4/3 और साइन थीटा की पावर 2/3। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कैलकुलेशन समझने में बिल्कुल इजी वे में चल रही है कैलकुलेशन। हाँ ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ अब आप लोगों को पता है लॉ ऑफ इंडाइसेस, एक्सपोनेंट रूल्स क्या होते हैं कि सेम बेस में पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो सेम बेस में मैं पावर को ऐड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 2/3 और साइन थीटा की पावर 4/3 प्लस 2/3, तो ये आ जाएगा cos थीटा की पावर, एलसीएम आ जाएगा तो 6/3, ये आ जाएगा साइन थीटा की होल पावर 6/3, तो ये बचा cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो अपन को लाना कितना था 1, तो लिख दो देयरफॉर, देयरफॉर लिख दो mn की पावर 2/3 m की पावर 2/3 प्लस n की पावर 2/3 इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। हाँ गिवन मतलब प्रूफ करके लाना है कोसेक और सेक की फॉर्म में आंसर, और आपको गिवन में जो इक्वेशन गिवन है वो साइन और कॉस की पावर कॉस की फॉर्म में, तो पहले अपन क्या करेंगे, यहां से एक फंक्शन बना लो, या तो साइन बना लो या कॉस बना लो, तो हम इसे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 6, ऐसे लिख सकते हैं।
कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पावर 4 थी इसलिए स्क्वायर और लग गया, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 10 साइन की पावर 4 थीटा 15, तो ये 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15, ये 15 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 15 का इंटू 1 में करेंगे तो 15 साइन की पावर 4 थीटा और माइनस 30 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। ओके, 15 का ब्रैकेट ओपन कर दिया, 15 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया। ओके, अब उसके बाद पावर 4 वाली टर्म, एक तो ये 10 वाली है और एक ये 15 वाली है, तो 10 और 15 कितना हो गया 25 साइन की पावर 4 थीटा और माइनस के 30 साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लो और प्लस का 15 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो 25 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 30 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 माइनस 6 कितना बन गया तुम्हारा 9 इक्वल टू 0। ओके, अब आप लोगों को अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं ऐसे 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके क्या फैक्टर्स होंगे बताओ, कौन बताएगा। 25 इंटू 9 करेंगे पहले, तो पहले तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो 25 और 9 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 225, है ना, तो 225 तो 30 को ऐसे ब्रेक करो कि उनका सम करें तो माइनस 30 आए और उनका मल्टी कितना 15 इंटू 15, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको देखना इधर 5, इस वाली इक्वेशन को 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 के 15 दूनी 30, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। ओके, आ जाएगा, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर रूट उधर पहुंचा दो तो ये बचा 5 साइन स्क्वायर। अच्छा ठीक है, देखो ऐसा करो, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इसको मैं लिख दूं 5 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख दूं मैं 2 इंटू 5 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 और प्लस ये 9 को लिख दूं मैं 3 का स्क्वायर। तो देखो इधर इसको पढ़ो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ओके, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5 ये आ गया है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 आ गया। ओके, आ गया ना। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अगर साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा। हाँ,
यस, करो करो। तो साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5, तो 1 माइनस 3/5 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, आ जाएगा। ना, अब लेते हैं टेकिंग एलएचएस, जो प्रूव करना है वो ले रहे हैं टेकिंग एलएचएस। तो ये एलएचएस हमारी है कितनी, 27 कॉसेक की पावर 6 थीटा और प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा 27। इसको हम ऐसे लिख लें, कॉसेक स्क्वायर थीटा का पावर 3, और इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अब मेरे को ये बताओ 27 अगर साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 5/3 है ना। और 8 ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा 2/5 है तो सेक स्क्वायर थीटा कितना, 5/2, बिल्कुल सही, 5/2 का क्यूब। 27 ये हो गया कितना, 55 25 125 और 3 9 27 और प्लस 8 और ये आ गया, हाँ हाँ ये भी 125/8 है ना। तो 27 से 27, 8 से 8 कैंसिल कर दो, तो 125 प्लस 125 इक्वल टू कितना हो गया, और 250 अपन को कितना 250 लाना था। चलो रखिए ना 360 180 90 या 270, और थीटा का मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरह से लिखते हैं कि ये कॉर्नर वाले एंगल्स आ जाएं, कॉर्नर वाला एंगल से स्टार्टिंग में आ जाए और बाद में दूसरा एंगल प्लस या माइनस में कौन सा आ जाए, आपका टेबल वाला एंगल जो 10th क्लास की टेबल में पढ़ा है। ओके, क्लियर आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ में ध्रुव। तो 315 को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए ठीक है, फिर 360 को क्या कर देते हैं, 0। 360 डिग्री को मैंने 0 किया तो ये बचा 0 माइनस 45, ये बचा कॉट माइनस 45, कॉट का भी माइनस बाहर आ जाएगा, केवल कॉस का और सेक का माइनस बाहर नहीं लिखते, ठीक है। तो ये आ गया कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो इस तरह से कितना भी बड़ा एंगल हो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल सिल्वर का, हाँ इसका माइनस बाहर आएगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, इसका माइनस बाहर आएगा तो -1 आंसर आएगा। ओके, केवल कॉस और सेक का माइनस बाहर नहीं आएगा, बाकी सबका माइनस बाहर लेना पड़ेगा। ओके चलो नोट कर लो। चलो ठीक है, स्नेहा का और आर्यन का रिवाइज हो जाएगा और ये स्ट्रांग हो जाएंगे, और ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो बहुत जरूरी है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, और आगे 12th में ये काफी बच्चों के स्ट्रांग नहीं होते, वो क्या करते हैं रट के आते हैं, फॉर्मूला वाइज रटते हैं और आगे चल के भूल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला कुछ बता ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक बताई है ऑल सिल्वर टी का। ओके अब देखते हैं, चलो कंटिन्यू करते जाते हैं, उसके बाद सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7, cos 210 डिग्री, इसको कैसे स्प्लिट करें बताओ, आप ही लोग बताओ क्या लिखें इसे, 270 माइनस कितना 16। ओके ओके, अब ध्रुव सीखना है। अब देखो 360 को तो हम 0 कर रहे थे, लेकिन अब 270 इसको रीड किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा कैसे, cos 270 माइनस थीटा, क्या रीड किया जाएगा, cos 270 माइनस थीटा। तो ध्यान से ध्रुव ध्यान से सुनना,
अगर तुम्हें 90 और 270 दिखाई दे थीटा के साथ, तो फंक्शन चेंज कर दो। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस को बदल देना साइन में। टेन को बदलना कॉट में। कॉट को बदलना टेन में। और सेक को बदलना है कोसेक में। कोसेक को बदलना है सेक में। तो एक धीरे धीरे सीख जाओगे। कॉस को किस में बदलेंगे? चेंज कब करते हैं? जब 90 और 270 दिखाई दे। तो मेरे को 270 दिखाई दे रहा है, तो इसको कॉस को क्या लिख दिया जाएगा? साइन 60 डिग्री। ओके, क्या लिख दिया जाएगा? अभी रुक जाना, केवल 2 स्टेप फॉलो करना है। पहले क्या देखना है? चेंज होगा कि नहीं। तो बेटा चेंज कब करते हैं, एक बार फिर तुम लोग बताओ। बिल्कुल सही। 90 या 270 के साथ में हो थीटा, तो फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो साइन किस में बदलता है? कॉस में। कॉस किस में बदलता है? साइन में। टेन, हाँ, टेन किस में बदलता है? कॉट में। कॉट टेन में। सेक कोसेक में। कोसेक सेक। चलो फिर मैं लिख देता हूँ कौन कैसे बदल दे रहा है, नोट कर लेना। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन, रिवर्सिबल प्रोसेस। और टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा इसमें टेन में, और सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक। ओके, अब तो ठीक है। हाँ, अब सुनो। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि फंक्शन चेंज कब होगा। उसके बाद देखते हैं क्वाड्रेंट इसका। तो क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं, ध्रुव ध्यान से। इसको हम 270 लेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 270 लेस। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, देखो, प्लस हो तो 270 प्लस बोलेंगे, और माइनस हो तो 270 लेस माने 270 से कम। तो 270 से कम माने कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? हाँ, 10 का। तो इसमें 10 और कोड पॉजिटिव होंगे। तो ये तो अब क्या चल रहा है? कॉस चल रहा है अपना। कॉस क्या देगा? निकले तो साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, धीरे धीरे और सीखोगे। एक दो सवाल और करेंगे, तो फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं, नोट तो कर ही लेना, पहले नोट कर लो, फिर एक बार शॉर्ट में फिर बता। हाँ, तो ध्रुव पक्का समझ में आ गया। एक बार, हाँ, एक बार दो स्टेप, केवल दो सेंटेंसेस में सीख लो। आपको किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है अबव 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है चेंज या नो चेंज। क्या देखना है सबसे पहले? तो चेंज कब होता है? जब 90 270 हो। 360 180 हो तो नो चेंज। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हमने क्या देखा? इसको डिलीट किया, 270 लेस। 270 लेस का मतलब क्या हो गया? 270 से कम। तो 270 से कम, कम से क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कम का मतलब होता है थोड़ा, एक डिग्री कम केवल। तो 270 से कम का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है? 10 का। तो 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव, इसलिए निगेटिव साइन लग गया। ओके, तो माइनस साइन 60 की वैल्यू √3। अब इसका बी पार्ट। यस यस, 10 और कॉट होता तो पॉजिटिव ही लिखते। अब इसके बाद देख रहे हैं हम कॉस -350 डिग्री। तो अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया? ये वाला माइनस पॉजिटिव कर दिया जाएगा तब जब कॉस या सेक, ये लिखा है, अगर पूरा एंगल माइनस का लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किसके लिए? कॉस के। कॉस के अलावा कुछ और होता है, कॉस या सेक के अलावा, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। अब कॉस 315 डिग्री को कैसे स्प्लिट करें? 360, नहीं, ज्यादातर इसका यूज किया करो, 360 180 का, है ना? तो 360 को क्या लिख दो? जीरो।
ये कॉस का ये माइनस बाहर नहीं आएगा, तो ये कॉस 45, कॉस 45 माने होगा 1/√2। ओके, सिंपल सिंपल आ गया। 270 और 90 का बहुत कम यूज किया। हाँ, 270 90 का यूज कम किया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो चलो ठीक है। बस आज के क्लास का लास्ट सवाल करवा रहे हैं, और एंगल ले रहा हूं मैं बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, देखो फिफ्थ का ई साइन 4620। हाँ, एक बात ध्रुव आप सुन लो, जब एंगल रेडियन में हो, जैसे 15 पाई/4 है, तो इसको क्या करना, पाई की जगह 180 लिख देना और उसको डिग्री में बना लेना। तो 4 से ये काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 45, और 15×5 75, 15×4 60, ऐसे लिख देना। तो जितने भी रेडियन वाले एंगल है उन्हें काय में बदल देना, डिग्री में, फिर आराम से सॉल्व कर देना। ठीक है, तो पहले तो 4620 डिग्री, 4620 डिग्री, बताओ कितना कितना बड़ा एंगल हो गया कि नहीं? क्योंकि देखो 10th क्लास तक के बच्चे केवल 90 डिग्री तक की वैल्यू निकाल पाते हैं, लेकिन अब आप लोगों ने सीखा कि कितने भी डिग्री का एंगल हो उसको निकाल सकते हैं हम। तो देखो ध्यान से देखना, साइन 360 कितनी बार लिख दें इसके नजदीक पहुंच जाए, बोलो। 360 लिखते जाओ, कितनी बार लिखें 360 करके देखो। 360 में 14 का इंटू कर, तो ये 0, और 14×3 = 42, 84, 84×4 = 8, 14×3 = 42, 42 और 8, 42 और 50। सही है, तो 40 20, और ये इतने ज्यादा हो गया, 13 का करना। 13×7 = 13×7 = 8, 7 13×3 = 39, 39, हाँ जी सही। तो 360 को 13 बार, 360 इंटू 13 और माइनस के कितने 60, तो ये हो जाएगा बैलेंस, है ना। अब कितना भी बड़ा एंगल हो हम 360 डिग्री के मल्टीपल में उसको ले लेंगे, और 360 डिग्री की जगह फिर क्या रख दिया जाएगा, 0, तो ये हो गया 0 - 60। ओके, 360 डिग्री को 0 क्यों कर दिया जाता है, एक बार रीजन बताना, कौन बताएगा? बिल्कुल सही बात है। देखो कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट करे और एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का लगा के आएगा, अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो वो आदमी मेरे को वहीं की वहीं दिखाई देगा, है ना। यस, तो जी, टेन का डिफरेंस कहाँ है? अरे वो 680 हुआ था 13 का मल्टीप्लाई करके करके देखो दोबारा। हाँ, ये टेबल नहीं है, ये टू टू है, टू। ठीक है, 4620 है, तो 4 0 आपका, ठीक है। तो ये, हाँ ये वाला माइनस बाहर आ जाए, मतलब ये साइन कितना बचा, -60, तो ये वाला माइनस बाहर आप लिख दो, साइन 60, इसकी वैल्यू -√3/2। ओके, ठीक है, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे। हाँ बोल। हाँ हाँ, सब सब हो जाएंगे, आगे 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 जैसे आते जाएंगे बताते जाएंगे, सब हो जाता है। मैथमेटिक्स में सब पॉसिबल है। मैथमेटिक्स कभी ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होगा, मैथमेटिक्स ये कहता है कि
दुनिया का कोई भी सवाल हो उसको हम मैथमेटिक्स से सॉल्व कर देंगे। ओके, मैथमेटिक्स कभी हार नहीं मानता। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो कल फिर मिलेंगे। और आप लोग ऐसा किया करो, ये क्वेश्चन, हाँ बेटा, आप लोग ऐसा किया करो, जो ग्रुप पे मैं इसका फोटो डाल देता हूँ तो उसके क्वेश्चन नोट कर लिया करो, थोड़ी मेहनत और कर लिया करो, एक कागज पर नोट कर लिया करो। ओके, जिसके पास बुक नहीं है, और जिसके पास बुक है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके ठीक है।